बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वेल कि हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन उसको डिस्कस करते हुए आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रियल एंड अपेरेंट वेट टॉपिक जो था हमारे इस चैप्टर का उसको डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो के लिए मैं दो छोटे से मुख्तसर से टॉपिक लेकर आया हूँ। दो टॉपिक अलग अलग हैं लेकिन मैं एक ही वीडियो में उन दोनों को डिस्कस करूँगा, कंबाइन वीडियो बना के। एक का नाम है आपके पास, पहले नंबर पर आएगा आर्बिटर वेलोसिटी, नंबर 2 आपके पास आएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो अलग अलग टॉपिक हैं लेकिन है दोनों मुख्तसर से। इस वजह से मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दोनों टॉपिक्स कंबाइन करके स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। जो पहला टॉपिक है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल वेलोसिटी? कहते हैं द वेलोसिटी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू पुट सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विच इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट the velocity of satellite which it revolves which it revolves around the earth is called revolves around the earth is called orbital velocity। वो वाली वेलोसिटी जो किसी भी सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द घूमने पर मजबूर करे, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी वो वेलोसिटी जिसके साथ कोई एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द घूमता है, ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है, ज़मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उस वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द अपने मदार में घूमता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। कहती हैं द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। कहते हैं जो अर्थ है और बहुत से दूसरे प्लैनेट जो है वो एक ही ऑर्बिट में रहते हुए सूरज के गिर्द घूमते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। और इस मोशन की इस मिसाल को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है स्टूडेंट्स वो भी क्या करता है? सन के गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो आपके पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी क्या करता है? सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, सूरज के गिर्द घूमता है। कहते हैं द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स द अर्थ एंड some other planets revolve around the sun in circular orbits orbits. This type of motion is called ऑर्बिटल मोशन। मोशन की ये जो मिसाल है या
टाइप है, किस्म है, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं आर्टिफिशियल ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, ये आपके पास आ गया ऑर्बिटल मोशन की एग्जांपल। अब कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन बनेगा स्टूडेंट क्या बनेगा, अभी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। कहते हैं कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस ms। ठीक है, उसका मैस m है और s फॉर सैटेलाइट मूविंग विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ ऑफ मैस m। ठीक है, मैस m ज़मीन का मैस है। ठीक है, सैटेलाइट का मैस m स्मॉल साथ s लगाया हुआ है। इफ r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट देन सेंटीमीटर फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज। अगर मैं डायग्राम ड्रा करना चाहूँ तो कहते हैं सपोज इस किस्म की आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, आपके पास ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ का ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ रही है फोर्स। ठीक है, जो उसको घुमा रही है इस डायरेक्शन v वेलोसिटी के साथ, और ये सैटेलाइट है। ठीक है, ज़मीन का जो मैस है वो कैपिटल M है, इसका जो मैस है वो स्मॉल ms है। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम बन गई। अब कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स इस केस में क्या होगी, Fc इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स Fc इज इक्वल टू Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं दिस इज फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज गिवन बाय। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगी आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट आएगी F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है, F इज इक्वल टू G कैपिटल M ms डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब बाय कंपेयरिंग, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से आपके पास आएगा mv स्क्वायर ओवर r, mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल ms डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपके पास क्या आएगा, ये भी msr है, ms। ठीक है, मैस ऑफ सैटेलाइट। अब स्टूडेंट इस केस में आपके पास ये m इस m के साथ कट गया, सॉरी ये कैपिटल M एज इट इज रहेगा, ये वाला m कट गया, ये वाला r इस r स्क्वायर के साथ कट गया, बाकी आपके पास बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाय r। अब अगर v की वैल्यू निकालनी चाहें तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी m डिवाइडेड बाय r। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो वैल्यू आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जो वैल्यू थी या जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कौन सी वेलोसिटी आ रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कहते हैं यहाँ पर जो r है, r बराबर है r प्लस एच के, ये जो r है r प्लस एच के बराबर है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ, फिर हाइट ऑफ द ऑर्बिट अबव फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, कहते हैं दस द मैस ऑफ सैटेलाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द सैटेलाइट ऑर्बिट। जो सैटेलाइट का जो मैस है,
ठीक है, वो अगर आप बताना चाहें सैटेलाइट की ऑर्बिट स्पीड को, तो उसमें सैटेलाइट का मैस कोई मायने नहीं रखता कि स्पीड के वक्त या जब वेलोसिटी आपके पास आ रही है उसमें सैटेलाइट के मैस का कोई लिंक है या नहीं है, तो उसमें इसका कोई लिंक नहीं है। जैसा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है इसमें जो मैस ऑफ सैटेलाइट है वो रिमूव हो चुका है। कहते सो इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड देन इट विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड फॉल बैक टू अर्थ। कहते हैं स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल स्पीड की अगर लेस देन हो, स्पीड ऑफ ऑर्बिट इज लेस देन द स्पीड ऑफ ऑर्बिटल, देन जो आपके पास सैटेलाइट है वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा बल्कि दोबारा वापस ज़मीन पर आ गिरेगा। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्पीड ऑफ सैटेलाइट लेस देन हो स्पीड ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड के, तो ये रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है, अर्थ ज़मीन के गिर्द, और वापस फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा ज़मीन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये था मेरे पास एक मुख्तसर सा टॉपिक जिसका नाम था ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे और याद भी कर सकेंगे आसानी के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने इसी वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है वो मेरे पास स्टूडेंट टॉपिक आ रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि व्हाट इज मीट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, कैसे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, सॉरी, सैटेलाइट हम पढ़ चुके हैं, ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी आएगा आपके पास, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज अ ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बाय स्पिनिंग इट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। द ग्रेविटी लाइक इफेक्ट, द ग्रेविटी लाइक, डेफिनेशन इसकी क्या आएगी, the gravity लाइक अफेक्ट, ग्रेविटी की तरह का अफेक्ट प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ग्रेविटी लाइक अफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, produce in an orbiting satellite by spinning it around its own axis, by spinning it into its own axis। ठीक है, कहते हैं ग्रेविटी तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़मीन की तो नेचुरली तौर पर है कि ज़मीन की वो कशिश जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। लेकिन इसी किस्म का एक इफेक्ट हमने प्रोड्यूस करवाना है किधर, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अंदर, उसको अपने ही मदार में, अपने ही एक्सिस में घुमाने के लिए। ठीक है, अपने ही एक्सिस में घुमाते वक्त एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यानी आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है मैन मेड थिंग्स। अब जिस तरह हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की थी कि जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सेम इसी तरह जो मैन मेड ग्रेविटी होगी, सिंपल हम ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द मैन मेड ग्रेविटी, ठीक है, फॉर अ सैटेलाइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं देयर इज नो फोर्स ऑन द स्पेसक्राफ्ट इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, स्पेस के अंदर कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद नहीं है। जब आप स्पेस में यानी ग्रेविटेशन फील्ड के आउटर मोस्ट चले जाएंगे तब कोई भी आपके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करेगी ग्रेविटी टाइप की।
If the spaceship is to stay in the orbit for a longer time, this weightlessness create a lot of problem for astronauts present in the spaceship. कहते हैं कि अगर जो एक स्पेसशिप है ज़्यादा देर के लिए क्या करे, स्टे करे अपने ऑर्बिट में, अगर कोई स्पेसशिप अपने ऑर्बिट में ज़्यादा देर के लिए स्टे करे तो कहते हैं इसकी जो वेटलेसनेस होती है, चूंकि स्पेस में जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर आप नहीं अट्रैक्ट हो रही, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से जब आप बाहर चले जाएंगे तो आप खुद को या ऑब्जेक्ट को वेटलेसनेस फील करेंगे, ठीक है, कि उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं। हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट या कोई वेट होता है बेसिकली वो क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए तब आपके ऊपर कोई भी ग्रेविटी की फोर्स नहीं है, तो आपका जो वेट होगा अब या आप वेटलेसनेस होंगे। तो कहते हैं कि अगर ज़्यादा देर कोई स्पेसशिप किसी भी ऑर्बिट में स्टे कर जाए तो उसके वेटलेसनेस होने की वजह से क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, साइंटिस्ट भी कह सकते हैं इनको, जो खलाबाज हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। कहते हैं टू ओवरकम द डिफिकल्टी एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन द स्पेसशिप टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नॉर्मली बाय एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि जो स्पेसशिप है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती रहे, ठीक है, अपने ही ऑर्बिट्स में एक मखसूस अंदाज में मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहे। तो इसको हम कहते हैं, इस काम या इस मकसद के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स या खलाबाज जो होते हैं आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी बनाते हैं, ठीक है, स्पेसशिप को अपने मदार में घुमाने के लिए, उस ग्रेविटी को कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। कहते हैं द एस्ट्रोनॉट्स देन इज पास टुवर्ड द आउटर रिम एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ स्पेसशिप इन विच द सेम वे एज ऑन द अर्थ, कि जिस तरह ज़मीन के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, साइंटिस्ट इस तरह का तरीकाकार अपनाते हैं कि जो स्पेसशिप होती है उस पर भी ऐसा ही फील होता है कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है और वो अपने ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती रहती है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा एक दो सेंटेंस मैं लिख देता हूं ताकि इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन। कहते हैं टू ओवरकम द डिफिकल्टी, टू ओवरकम द डिफिकल्टी to overcome the difficulty an artificial gravity is created an artificial gravity is created an artificial gravity is created in the spaceship to perform in the spaceship to perform the experiments normally, to perform the experiment normally by astronauts, normally by the astronauts, ठीक है, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसका जो एक्सप्रेशन या जो फार्मूला आता है वो क्या आता है। कहते हैं कंसीडर ए स्पेसक्राफ्ट ऑफ रिंग शेप हैविंग आर रेडियस इट्स आउटर रेडियस इट्स रोटेट अराउंड इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज
जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी वो क्या आएगी, AC इज इक्वल टू दिस, देन इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं एक्सेलरेशन, is AC. So AC is equal to V square over R. AC is equal to V square over R. A centripetal acceleration, V is the velocity और R is the radius. अब AC is equal to, चूँकि AC is equal to R square ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, क्योंकि हम जानते हैं कि जो V आपके पास आता है V बराबर होता है R ओमेगा के, V इज इक्वल टू R ओमेगा। अब इस केस में आपके पास जो R आएगा वो कैपिटल R आएगा, चूंकि हमारे पास जो रेडियस है इस केस में वो कैपिटल R आ रहा है, तो ये R इस स्क्वायर के साथ कट गया। बाकी जो AC आपके पास आ रहा है, AC इज इक्वल टू R ओमेगा, यानी सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी। लेकिन जो ओमेगा है हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ स्पेसशिप। अब AC आपके पास बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करें 2 पाई ओवर टी और इंटू 2 पाई ओवर टी। ये हम क्यों लिख रहे हैं, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, तो ओमेगा की वैल्यू आपने इस फार्मूले में ओमेगा की जगह पुट कर दी। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर आ रहा था, चूंकि ओमेगा का स्क्वायर था, इधर ओमेगा का स्क्वायर था, इधर भी आ गया, तो आपके पास AC इज इक्वल टू R इंटू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर, R 4 पाई T का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, हमें पता है कि 1 ओवर T किसके बराबर होता है, 4 पाई अलग किया, R इंटू 1 ओवर T का स्क्वायर क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यानी क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू पाई का भी स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर इंटू R, साथ आ जाएगा F का स्क्वायर। F का स्क्वायर किस वजह से आ रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि 1 ओवर T इज इक्वल टू F, तो इधर T का स्क्वायर था, यानी तो इधर F का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट चूंकि आपने जो एक्सप्रेशन ड्रा करना था वो एक्सप्रेशन ही किसके लिए ड्रा करना था, फ्रीक्वेंसी के लिए, तो अब आप अगर इधर से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनाना चाहें तो F स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 पाई R, सारी टर्म F के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वी नो दैट अगर कुछ टर्म एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर उसको डिवाइड कर दें, तो ये तीनों टर्म AC के साथ जाकर डिवाइड हो जाएंगी, AC ओवर 4 पाई इंटू R। अब हमने F का फार्मूला बनाना था, तो इधर F स्क्वायर आ रहा है, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, आपके पास बन जाएगा AC डिवाइडेड बाय 4 पाई R का स्क्वायर रूट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या बनेगा, 4 पाई स्क्वायर R, पाई भी का भी स्क्वायर था, पाई स्क्वायर इंटू R, 4 पाई स्क्वायर इंटू R। अब देखिए 4 और पाई स्क्वायर ये जजर से बाहर आ सकते हैं, यानी 4 जो स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, पाई का स्क्वायर रूट, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट खाली पाई आ गया, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ AC डिवाइडेड बाय R, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें पता है कि आपके पास जो AC है किसके बराबर है, यानी एक्सेलरेशन जो है, अब इस केस में क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चूंकि ज़मीन की बात नहीं हो रही और ज़मीन से बुलंदी की बात हो रही है, तो आपके पास जो F बनेगा, F इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ GC डिवाइडेड बाय R। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी का, वो आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 2 पाई 1 ओवर 2 पाई G ओवर R। कहते हैं व्हेन द स्पेसशिप रोटेट विद द फ्रीक्वेंसी देन आर्टिफिशियल ग्रेविटी हेल्प्स द एस्ट्रोनॉट्स परफॉर्म द वर्क इजीली, कि जब स्पेसशिप रोटेट करता है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तब जो ग्रेविटी होती है क्या करती है कि वो हेल्प करती है एस्ट्रोनॉट्स की, खलाबाजों की, कि वो
नॉर्मली, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करवा सके, विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करवा सके। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास दो मुख्तसर से टॉपिक। एक टॉपिक था हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी, दूसरा टॉपिक था आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इधर मैं लिख देता हूं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्टूडेंट आपके पास दोनों ही सिंपल से टॉपिक थे और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इन सब की अच्छी तरह से समझ भी आई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों टॉपिक थे आज के लिए हमारे पास इस वीडियो के लिए, जिसका नाम था ऑर्बिटल वेलोसिटी और आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।